आना शुरू हो गए थे कि हम कहीं इस एक्शन में पीछे ना रह जाए कि मुल्क अब सिमत पे चल पड़ा है, मुल्क को डायरेक्शन मिल गई है, इसकी पुश्त के ऊपर सी पैक जैसा बड़ा इंजन चल रहा है और अब पाकिस्तान टेक ऑफ करने लगा है। उस मौके पर इमरान न्याजी के साथ मिलकर जो मुल्क में खेल खेला गया और सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जिस तरह मुकदमा चलाया और जिस तरह उस मुकदमे की कार्रवाई हुई, मैं दावे से कह सकता हूं कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद पाकिस्तान की तारीख उन फैसलों पे उसी तरह रोएगी जिस तरह जस्टिस मुनीर के फैसलों पर आज कानून की किताबें नोहा करती हैं। पनामा का ड्रामा रचाया गया और सज़ा इस बात पे दी गई कि नवाज शरीफ साहब ने अपने बेटे से 10,000 दरम की तनख्वाह जो वसूल कर सकते थे, वसूल नहीं की और अपने असासों में नहीं लिखी। आप मुझे बताएं कि जो शख्स करोड़ों के असासे जाहिर कर रहा है उसे 10,000 दरम छुपाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन एक बेबुनियाद और एक अकल में समझ ना आने वाली तौजीह से मुल्क के वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया गया और उसे अपील का हक भी नहीं दिया गया। यही अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, कि जब चीफ जस्टिस की बरतरफी का केस चला तो जस्टिस रमदे साहब की क़यादत में 11 रुकनी बेंच था। उसमें जस्टिस रमदे ने कहा कि ये चीफ जस्टिस कोई नायब कासिद होता है कि एक नायब कासिद को भी बरतरफी के बाद अपील का हक मिलता है, तो किस तरह चीफ जस्टिस को किसी अपील के बगैर बरतरफ कर दिया गया। तो क्या हम ये सवाल करने में हक बजानिब नहीं है कि क्या इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम का वज़ीर आज़म वो एक नायब कासिद जितनी हैसियत भी नहीं रखता कि उसे खड़े पैर बग़ैर अपील के फारिग कर दिया जाए। और उस बहरान ने पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी साख को बुरी तरह मुतासर किया। मैं चीन में गया, वहाँ पर एक बड़े कारोबारी ग्रुप के सरबराह मुझे मिले जो पाकिस्तान में बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए आए हुए थे चंद माह पहले। तो मैंने उनसे जब पूछा कि आपके प्रोजेक्ट का क्या बना, तो वो खामोश रहे। मैंने फिर उनसे पूछा कि आप तो तकरीबन ज़मीन वगैरह का इंतखाब कर चुके थे, तो आपका प्रोजेक्ट कहाँ पहुँचा। उन्होंने चुटकी बजाई और कहा कि एक्सेलेंसी, अगर आप अपने वज़ीर आज़म को ऐसे फारिग कर सकते हैं, मैं तो एक फॉरेन इन्वेस्टर हूँ, मुझे अपने 2 अरब डॉलर के सिक्योरिटी का सोचना पड़ेगा। तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम इस किस्म के जो नाटक खेलते हैं उनसे मुल्क की बैनुल-अक़वामी साख पे क्या नुकसान पहुँचता है। इसी तरह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कॉपर और सोने के ज़खायर से माला माल किया, अरबों डॉलर की हमें दौलत दी। दुनिया की वाहिद मिसाल पाकिस्तान है कि जहाँ पे उस ज़ख़ीरे से हमने $1 नहीं कमाया, 9 अरब डॉलर का फंदा आर्बिट्रेशन में अपने गले में डाल दिया। ऐसी मिसालें आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अभी हमने पिछले 4 सालों में कैदें काटी, सऊबतें काटी और हमारे खिलाफ एक शख्स इमरान खान जिसका नाम है, उसने झूठे मुकदमे बनाए। क्योंकि हर मुकदमा महीनों महीनों चल के बिल आखिर झूठा साबित हुआ, लेकिन हमें उन झूठे मुकदमों में इंसाफ लेने के लिए महीनों महीनों इंतज़ार करना पड़ा। और आज पीटीआई के लोग किसी मुकदमे में गिरफ्तार होते हैं, दिनों में उनकी ज़मानत मिल जाती है। काश के इंसाफ की ये रफ्तार
उस दौर में भी होती जब हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे चल रहे थे। लेकिन शायद आज अदलिया आज़ाद है, चूँकि हम अदलिया को मैनिपुलेट नहीं कर रहे, और उस वक्त अदलिया आज़ाद नहीं थी फैसले करने में। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ, और मेरा ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से, मैं पाकिस्तान का एक शहरी भी हूँ, मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट का रुकन भी हूँ, और मोहतरम जज साहिबान हमसे भी सवाल करते हैं, तो मैं भी अदब के साथ बहुत दस्तबदस्ता आज तक ये सवाल बार बार पूछ चुका हूँ, मुझे इसका जवाब नहीं मिला, और मुझे खुशी होगी कि अगर इसका जवाब मिल सके। इमरान नियाज़ी ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को गैर आइनी तौर पर बरतरफ किया। भला हो जस्टिस काजी फायज ईसा का कि 1 साल धक्के खाने के बाद उन्होंने इस केस का नोटिस लिया, इसकी समाअत शुरू हुई। चीफ जस्टिस गुलजार साहब की क़ियादत में 2-3 रुकनी बेंच ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल किया। 7 महीने तक उस्मान बुज़दार और इमरान नियाज़ी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ फुटबॉल खेलता रहा, अपने पैरों के नीचे मसलता रहा। इतनी बेतौकीरी मजिस्ट्रेट दफ़ा 30 या कोई सिविल जज या लोअर कोर्ट का जज जो है वो भी अपने फैसले की बेतौकीरी पे इस तरह आंखें नहीं बंद करता। 7 महीने तक सुप्रीम कोर्ट ने इमरान नियाज़ी और उस्मान बुज़दार की इस डिफाइंस का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरह रद्दी की टोकरी में फेंकने का नोटिस तक नहीं लिया। वो बेचारे यहाँ आके तौहीन अदालत की के दरख्वास्त देते थे, वो भी आगे अल्तवा में पड़ जाती थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये इमरान नियाज़ी ने कौन सी सुलेमानी टोपी पहन रखी है कि पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आइन सब इसके आगे बेबस है। सिर्फ एक सुलेमानी टोपी है इसके पास कि इसने गालियां निकालने की साइंस सीखी है, कि जहां ये देखता है कि मैं किसी की गिरफ्त में आने लगा हूं, उसके खिलाफ अपने सोशल मीडिया के ज़रिए गाली गलौज शुरू करा देता है। तो क्या अब पाकिस्तान में फ़ैसले इस बुनियाद पे होंगे कि किसके पास गालियां निकालने की ज़्यादा बड़ी ताकत है? क्या पाकिस्तान में फ़ैसले आइन और कानून की रोशनी में होंगे या किसी की गालियां निकालने की सलाहियत को देखकर होंगे? इमरान नियाज़ी की 7 माह तक पंजाब सूबे के बल्दियाती इदारों की हक़ हुक्मरानी को गैर आइनी तौर पे सल्ब करने, तबाह करने के फ़ैसले को अमल दरामद नहीं हो सका, और हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी के साथ आखिरी महीने में जब उनकी मुद्दत ख़त्म होने लगी थी, उनको बहाल करके बस अशकशोई के तौर पे वो सारा काम कर दिया। मैं हैरान हूँ, मुझे तौहीन अदालत का केस भुगतना पड़ा। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने मुझे अदालत के अदब का सबक पढ़ाया। उस केस में बड़े अदब के साथ मैंने सीखा, पढ़ा। किस जुर्म के ऊपर? कि यहाँ पे एक दफ़ा जस्टिस साकिब निसार साहब ने अदालत में बैठ के कहा एक वाइस चांसलर को कि आपको आसन इकबाल ने सिफारिश के साथ लगाया। तो मैंने एक सेमिनार में कहा कि चीफ जस्टिस साहब, आपको ये किसने हक दिया कि आप मुझे सुने बगैर मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाएं? मैं तालीम में किसी नाअहल शख्स को लगवाना अपने लिए गुनाह कबीरा समझता हूँ, और मैंने हमेशा मेरिट के ऊपर तालीम में और हर जगह तकर्रियाँ की हैं। तो आपने मुझे सुने बगैर, हमारी भी इज़्ज़त है, अगर आपकी इज़्ज़त है तो हमारी भी इज़्ज़त है, आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। लो जी, इतने क्लिप के ऊपर मुझे तौहीन अदालत का नोटिस मिल गया, और 4 महीने तकरीबन वो चला, और जो जो हजीमत मैंने उस केस के दरमियान सुनी, मुझे आज़म नज़ीर तारड़ साहब मेरे वकील थे, वो कहते थे बस आंखें बंद करके सुनी जाएं, आपने आर्गू किया तो आप फंस जाएंगे। बहरहाल वो किसी तरह उससे छुटे हम निकले।
तो मेरा मकसद है कि मैंने तो एक इतनी सी बात के ऊपर कि जो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने की थी, उसके जवाब में कहा कि मुझे सुने बगैर आपने मेरे पे इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगा दिया, आप पाकिस्तान के कस्टोडियन हैं इंसाफ के, मुझे आप चार्जशीट करते, मुझे आप नोटिस देते कि भाई क्या तुमने कोई सवारिश पे किसी को लगाया है। आपने मेरे खिलाफ एक फैसला बेंच में दे दिया कि मैं सिफारिशें करता हूँ वाइस चांसलर की, तो मैंने तो उस पर भुगती कार्रवाई। ये इमरान नियाजी के पास कौन सी सुलेमानी टोपी है कि ये अदालत के फैसलों के परखचे उड़ाए, ये रेड जोन के अंदर आके जो मर्जी कर जाए, इससे कोई पूछ नहीं सकता। एक यकतरफा तौर पे वो चली जा रहा है, पूरे मुल्क के साथ खेली जा रहा है। और अब आपने देखा कि जिस तरह की मैच फिक्सिंग होती है, उस तरह की केस फिक्सिंग की बातें आ रही हैं मुबैना तौर पे। ये नहायत ही संगीन वाक़या है। हम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का अदब करते हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट बेतौकीर होगी तो रूल ऑफ लॉ बेतौकीर हो जाएगा। मैं चीफ जस्टिस साहब से इल्तजा करता हूँ कि आपके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस इदारे को किसी किस्म के तनाज़े से बालातर रखना हर पाकिस्तानी शहरे की ख्वाहिश है। ये टेप्स जो आई हैं, ये मामूली टेप्स नहीं हैं। इन्होंने निज़ाम अदल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया है। अगर ये झूठी हैं तो जिसने ये सवाल लगाया है उसे करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर ये सच्ची हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि इस टेप के किरदारों को अपने इस किरदार के लिए जवाबदेह होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिन बहरानों में घिरा हुआ है, इसमें हम मज़ीद अदालती